हेलो जी, राम राम सबको। प्रियंका कटारिया फैमिली व्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। जय माता दी। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। माता रानी की मेहर है, आप लोगों का प्यार और सपोर्ट है। और नवरात्रे हो गए हैं शुरू, तो मेरी माता रानी के नवरात्रे आ गए हैं भाई। तो मैं आई हूँ माता रानी के नवरात्रों की शॉपिंग करने, यानी कि सामान लेने। तो भाई दुकान में नहीं, मार्केट में ही पूरी में इतनी ज़्यादा भीड़ और शोर शराबा हो रहा है ना कि मैं जो बोल रही थी ना वो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। और यहाँ पे उठा लिया मैंने टोकरी। अब मैं ये सोच रही हूँ कि क्या सामान लूँ क्या नहीं लूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं बता रहा कि कौन सा सामान कहाँ पे। खुद ही ढूंढ के न कलेक्ट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले ले लिया मैंने मिश्री का प्रसाद, माता रानी के लिए पंचमेवा और मिश्री का प्रसाद। फिर मैंने लिया माता रानी का श्रृंगार। और भाई देखो सभी मतलब दुकान वाले हैं जो अपने बिल वैल बनाने में लाग रहे, तो खुद ही सामान ढूंढना पड़ेगा। और दुकान में ना मतलब इतनी ज़्यादा चीज़ भी हो रही है, बस पूछो मत। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किस सामान किधर आए कैसे लूँ। तो मैंने खुद ही ढूंढ कर अपनी एक एक चीज़। और जब खासकर जब नुआया करे ना घर तक लिकड़ा तो यह चीज़ लेकर आनी वह चीज़। और दुकान में जाती है ना इंसान ज़्यादातर चीज़ भूल लिया करे, घर ना का फिर याद आ करा या ना लेकर आई मैं या भूल गई। तो ये मैंने ये सोच रही थी, सोच कर चीज़ ले रही थी कि ये भी रखी है या नहीं रखी है, ले लो नहीं ले लो। तो और शाम का टाइम हो रहा था, मतलब रात तो हो गई थी लगभग। और मैं अंकल तो कह रही थी अंकल मेरा भी जल्दी सी बिल बना दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रात हो गई है, मैंने घर में जाकर भी काम करना। तो अंकल कह रहा है बेटा शांति करो, थोड़ा टाइम लगेगा, आप आराम से खड़े हो जाओ, क्योंकि वो सारे कस्टमर हैं जो वेट में हैं। और सच में भैया ना यहाँ पे ना बिल बनाने के लिए ना एक ही अंकल ही थे, और ये दीदी है जो सामान देख देख कर डाल रही थी सबका कि भाई देखो भीड़ में ना कोई एक्स्ट्रा सामान ना ले जाए। तो ये मैंने सामान ले लिया है। और मैं आई हूँ ड्राई क्लीन वाले के, क्योंकि इस तरह मैंने कुछ कपड़ा के बारे में बात करनी थी। नारियल की चुन्नी धो रहे हैं, क्यों धो रहे हैं? एकदम फोकस। तो मार्केट तक भाई मैं आ गई थी सामान लेकर। फिर मैं आई थी वर्षा का आकर देखा तो इतनी सारी लुगाई इकट्ठी हो रही है। ये लुगाई इकट्ठी क्यों हो रही है यो तो आप यो वो लोग देखोगे तो आपने बेरा चल जाएगा। और यह देख लो भाई सैनजी माता, और ये सासू बवाड़े लाग रही चुगलीकरण के सिवाय ना कोई काम नहीं देखने। ये भी मैंने देखा है जो चुप होगी चुगलीकरण था। और अरे भाई जो है सैनजी माता की आरती होगी, क्योंकि भाई जो टीवी में सैनजी माता की है जो वो आरती चला रखी है, इसीलिए भाई जो है मैंने अपनी आवाज़ डालनी पड़ा है। यो ना सब तक गुंडा सांग कर दिया यूट्यूब वाला ने कि हर चीज़ में कॉपीराइट दिखा दी है, फिर प्रॉब्लम हो इस चीज़ से। तो यहाँ पे सब औरतें भाई सैनजी माता की आरती करने तय है, जो देखने तय आई थी कि सैनजी माता कैसी गाली है और के करा कराइए। तो वो सब है जो व्लॉग में आपने देखने मिलेगा। और व्लॉग माता रानी का आपने अच्छा लगा हो तो कमेंट में जय माता दी जय सैनजी माता ज़रूर लिख दियो, और अपना प्यार और सपोर्ट यूँ ही बनाए रखियो। तो यो है भाई मेरे देवर की छोरी। और दिया सब ने जो नए नए मानस दिखा उन्हें देख कर रोन लग रही, देखो आँख कर रखी है कहना। तो ये बच्चे ने ये कि दूसरे दौरे जल्दी से बच्चा आया ना करे, तो ये भी सब ने जाने लगी। तो एक दूसरे ने देख देख कर रो रही है यही। तो भाई मैं मार्केट का सामान लेके आई थी, तो फिर वर्षा ने गाल ली थी सैनजी माता। तो ये सब मैं फिर यहाँ पर आ गई थी सामान रखती है साथ, क्योंकि सैनजी माता की है जो आरती करनी थी भोग लगाना था। तो सब औरतें इकट्ठी हो रही थी, तो भाई फिर लागे थे हम सैनजी माता की आरती करन और भाई माता को भोग लगाएंगे। तो देख लो हमारी सैनजी माता मतलब कितनी सुंदर लग रही है ना सैनजी माता। तो आप
देखो और माता रानी के दर्शन करो, हाथ जोड़ कर विनती करो कि भाई हमने ये सौभाग्य मिला कि माता रानी की हमने भाई 9-10 दिन है जो अपनी पूजा पाठ करेंगे, भोग लगाओगे और माता हमारे घर न आई तो भाई खूब खुशियाँ बरसावे हमारे घर में माता रानी, खूब धन दौलत अपार रिद्धि सिद्धि मतलब खूब आवे। और आप सब भी हाथ जोड़कर माता का प्रार्थना करो। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं दुआ करती हूँ माता रानी सबकी झोली खुशियों से भर दिए, ठीक है। सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए और जिसने जो भी परेशानी हो सबकी परेशानी दूर करिए और जो आप अपनी मन्नत मांगे वो सब पूरी कर दिए माता रानी। और मेरे सब्सक्राइबरों को ढेर सारा आशीर्वाद दिए अपना। और उसके बाद वही है जो वर्षा ने आरती करी, फिर वर्षा ने है जो माता रानी का भोग भी लगाया और फिर वो प्रसाद है सभी कन्याओं को दिया। और वही हमने खूब वही माता रानी के आने की खुशी मनाई। और माता रानी को आज लगाया है रसगुल्ले का भोग, यानी कि कुछ मीठा होना चाहिए तो माँ को लगा दिया मीठे का भोग। और फिर सारी कन्याओं तक बांट दिया प्रसाद। और यहाँ पे वंशु बना रही थी इसकी वर्षा की वीडियो। और फिर हमने भाई माँ के आने की खुशी में किया भजनों पे डांस, गानों पे डांस, थोड़ी देर अपना मौज मस्ती करी, माता आने की खुशी मनाई कि हमारे घर मैया रानी आई है। तो वही बात है भाई, खुशी तो कैसे भी है, जो दिल खुश होना चाहिए इंसान का, खुशी कैसे भी मना लो। तो बहुत खुशी हुई माता रानी हमारे घर आई और हमने है जो सेवा करने का मौका मिला। तो वही ये हमने खूब यहाँ पर डांस किया। और ये बाद में क्लिप भाई ऐड करनी पड़े क्योंकि फिर है ना गाने की उस है ना कॉपीराइट आने का की दिक्कत रह है, इसलिए फिर हमने अपनी ही आवाज़ डालनी पड़ा है बाद में। तो कोई बात नहीं भाई, देखो मौज मस्ती कैसे भी हो जाए, जिस तरह भी है रूल रेगुलेशन तो यूट्यूब के हमने फॉलो करने ही पड़ेंगे, ठीक है। जो जैसा हुआ उस तरह ही आप लोगों ने हम जय माता दी। वही गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज है भाई माँ का पहला नवरात्रा। तो मैं सबसे पहले भाई उठ के नहा धो ली थी, सबसे पहले ही किया था ये मैंने काम। आज मैं सुबह ही नहा धो और मैंने पहना है रेड कलर का सूट, क्योंकि मैं पहले नवरात्रे को खासकर जब मेरे पास रेड कलर का सूट होता है तो मैं वही पहनती हूँ। और सबसे पहले वही मैं कर रही हूँ अपनी मतलब सभी देवी देवताओं को स्नान पंचामृत से, पहले माता रानी को करवाऊँगी और फिर मैं अपने सभी देव देवताओं को स्नान करा के मंदिर में विराजमान करूँगी। और मैंने अपना मंदिर है जो वही फूलों से रात को ही सजा के तैयार कर दिया था, तो कि सुबह उठकर बहुत सारा काम हो जाता है। पहले नवरात्रि वाले दिन बहुत ज़्यादा काम हो जाता है भाई, माता रानी का दरबार लगाना और पूजा करने में बहुत टाइम हो जाता है। सभी देवी देवताओं को करवा दिया मैंने स्नान। और यहाँ पे कर रही थी मैं माता रानी का श्रृंगार। आज माता रानी को मैंने पहनाई है नई ड्रेस जो मैं हर बार नवरात्रों में लेके आती हूँ। और ये चुन्नी मैं लेके आई थी येलो वाली नई, लेकिन ये वही छोटी पड़ गई थी थोड़ी सी, तो मैंने माता रानी को अपनी जो पहले लेके आई थी वही चुन्नी उड़ा दी। तो देखो भाई मेरी माता रानी को नज़र मत लगाइयो, कितनी सुंदर लग रही है भाई। और मुझे ना जैसे ही नवरात्रि आते हैं ना मुझे इतनी ज़्यादा खुशी होती है ना, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना माता रानी के नवरात्रों की, बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कर रही थी मैं भाई कलश की तैयारी की, कलश को मैं कैसे कलश माता रानी के नवरात्रों में रखते हैं वो सब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है। तो भाई मैं कलश की स्थापना कैसे करती वो आप सबको आज बताऊंगी। मैंने लिया 1 रुपये का सिक्का, सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 1 रुपये का सिक्का। और भाई अब मैं लूँगी संकल्प माता रानी के नवरात्रों का। और संकल्प लेना होता है कि जैसे हम नवरात्रे करेंगे आप लोग किस तरीके से करोगे उसी तरह से संकल्प लेना है कि माता रानी मैं 9 दिन करूँगी या 2 दिन करूँगी, जैसे भी मैं किस मनोकामना के लिए करूँगी। और जिस भी तरीके से आप लोग करना चाहो उसी तरह से संकल्प लेकर माँ से भूल चूक के लिए क्षमा मांगकर और फिर अपना संकल्प लेकर जो ये हमने लिया है ये हमें नहीं छोड़ना है कलश में। तो कलश में छोड़कर फिर हम भाई है जो कलश पे रखेंगे आम के पत्ते। आम के पत्ते रखने के बाद हम कलश
पर रखेंगे नारियल, 5 भी रख सकते हो पत्ते, 7 भी रख सकते हो, 9 भी, आपकी जैसी भी मर्जी, आपको जैसा ठीक लगे। और फिर इसको रखते हैं हम इसके ऊपर। आप चाहो तो ये ढकना ढक सकते हो, नहीं तो सीधा ऐसे भी कलश रख सकते हैं। तो मैं ढकने को हटा दूँगी क्योंकि कलश है ना अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। और ये माता रानी की चुन्नी लपेट कर इस पर 5 या 10 रुपये रख कर कलावा बांध देते हैं। और फिर हम माता रानी ऐसे कलावा 5 बार या 7 बार लपेट देते हैं। और 10 रुपये मैं बाद में रख दूँगी कलश के ऊपर, क्योंकि अभी मेरे पास नहीं थे यहाँ पे, तो बाद में जब मैं पूजा करूँगी तब रख दूँगी पैसे। और पिछले नवरात्रों में भी मैंने आपको अपनी पूरी वीडियो दिखाई थी, मैं कैसे माता रानी की पूजा करती हूँ, कैसे तैयारी करती हूँ, वो सब आपने मेरी पिछली वीडियो में देख लिया होगा। नहीं देखा होगा तो अब देख लेना थोड़ा बहुत। और जो भी कुछ हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो। भाई मुझे जैसा आता है मैं सिर्फ वैसे ही आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। माता रानी की वही मुझे जैसे पूजा करनी आती मैं वैसे करती हूँ। अब मैंने ना ये जो थे वो रात को ही पानी में भिगो दिए थे, क्योंकि उससे ना फिर जो बहुत अच्छे और उगते हैं। माता रानी की जो खेतरी है वो बहुत अच्छी होती है। और मिट्टी मैंने मतलब अपनी जैसी भी मिट्टी आप चाहो वैसी ले सकते हो। कई तो वही उसमें रेती में भी बोते हैं, तो मैंने डाल दिया है इसमें पानी। तो सबसे पहले वही है जो कलश की ही स्थापना होती है माँ के नवरात्रों में। माँ के नवरात्रों में क्या किसी भी पूजा में सबसे पहले वही कलश स्थापित किया जाता है, उसके बाद ही आगे वही पूजा होती है। तो मैंने सबसे पहले अपने कलश की ही स्थापना की है। और अब इसके बाद है जो मैं कलश पर करूँगी साथिया, और कलश पर भी, और जो खेतरी मैंने बीजी है उस पर भी कुमकुम से होगा तिलक। और फिर जिस दिशा में आप कलश रखना चाहते हो, वैसे तो उत्तर दिशा में ही कलश को रखा जाता है। और अगर आपने जिस जगह पर कलश को रखा है 9 दिन तक कलश वहीं पर होता है, ना तो उसको हिलाया जाता है ना उसको दूसरी तरफ रखा जाता। तो कलश जहाँ पर रख दिया सिर्फ वहीं पर ही रखा होता है। तो अब मैंने इसको यहाँ पर बोया था, अब मैं इसको उठा कर माँ की है जो वो उत्तर दिशा की तरफ है जो कलश को रख दूँगी। और फिर ऐसे ही वही है जो मैं अपने कलश की स्थापना करती हूँ। और मैंने कलावा है जो वो बांध दिया है। अक्सू मिल गया प्रसाद। अक्कू प्रसाद मिल गया है। जय माता दी।